स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम जानेंगे एक होशियार जानवर के बारे में जिसे हम भेड़िए या वुल्फ के नाम से जानते हैं। तो आज हम देखेंगे भेड़िए के बारे में सभी जानकारियां। सो लेट्स स्टार्ट। भेड़िए का वैज्ञानिक नाम कैनिस लूपस है। भेड़िए पालतू कुत्तों के पूर्वज हैं। दुनिया भर में भेड़ियों की 3 प्रजातियां और लगभग 40 उपप्रजातियां पाई जाती हैं। ग्रे वुल्फ, रेड वुल्फ, इथोपियन वुल्फ, यह वो 3 प्रजातियां हैं। भेड़िए की सबसे आम प्रजाति ग्रे वुल्फ और सबसे दुर्लभ प्रजाति रेड वुल्फ है। भेड़िए कैनेडा फैमिली के सबसे बड़े सदस्य हैं, जिसमें घरेलू कुत्ते, कोयोट, अफ्रीकी शिकारी कुत्ते और कई प्रकार की लोमड़ी भी शामिल हैं। भेड़िए मेसोसियोन नामक एक प्राचीन जानवर से विकसित हुए हैं, जो लगभग 35 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे। ये छोटे कुत्ते जैसे जानवर थे, जिनके छोटे पैर और लंबा शरीर था। भेड़ियों की तरह ये भी समूह में रहा करते थे। कुत्तों की नस्ल की उत्पत्ति भेड़ियों से ही हुई है। कई हजार वर्ष पूर्व मनुष्यों ने भेड़ियों को पालतू बना लिया था। इसी वजह से आज हम डॉग पाल सकते हैं। भेड़िए की पूंछ सीधी होती है, कुत्तों की तरह उसकी पूंछ मुड़ी हुई नहीं होती। हम कुत्तों की तरह भेड़िए को पाल नहीं सकते, क्योंकि कैद में रहना उनके स्वभाव के विपरीत होता है। और फिर भी कोई ऐसा करता है तो उनको मौका मिलते ही वो उस इंसान की जान भी ले सकते हैं। इसीलिए उन्हें पालना बहुत मुश्किल होता है और वो कुत्तों जैसे अच्छे रक्षक या रखवाले भी नहीं बन सकते। फिर भी कुछ लोग इन्हें पालतू बनाने में लगे रहते हैं। मादा भेड़िए की औसत लंबाई नाक से पूंछ तक 4.5 से 6 फीट होती है। वहीं नर भेड़िए की औसत लंबाई 6.5 फीट तक हो सकती है। भेड़ियों की ऊंचाई कंधों तक 2.5 से 3 फीट तक हो सकती है। वैसे भेड़ियों का नॉर्मल वेट 40 किलोग्राम होता है, पर सबसे बड़े कनाडा, अलास्का और सोवियत यूनियन में रहने वाले भेड़ियों का वजन 79.4 किलो तक हो सकता है। और सबसे छोटे मध्य पूर्व, मिडल ईस्ट में पाए जाने वाले भेड़ियों का वजन मात्र 12 किलोग्राम होता है। भेड़िए लगभग 32 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हैं और कम से कम 20 मिनट तक तेजी से पीछा कर सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी दौड़ सकते हैं, लेकिन केवल 1 या 2 मिनट के लिए ही भेड़िए 16 फीट तक की छलांग लगा सकते हैं। भेड़िए के जबड़े काफी मजबूत होते हैं। इनका बाइट फोर्स लगभग 406 psi का होता है, जो कि नॉर्मल कुत्तों की तुलना में कहीं अधिक है। पर कुछ कुत्ते जैसे कि क्यांगल नामक डॉग का बाइट फोर्स 743 psi होता है। पर भेड़ियों के जबड़े भी कुत्तों की तुलना में बड़े और अधिक खुले हुए होते हैं, जिसमें मौजूद 42 दांत मांस को काटने चीरने के साथ साथ हड्डियों को चबाने का काम भी बखूबी करते हैं। भेड़िए तैरकर 13 किलोमीटर तक की दूरी आराम से तय कर सकते हैं। इनके पैर की उंगलियों के बीच की छोटी जालीदार संरचना होती है, जो तैरने में सहायता करती है। भेड़ियों की श्रवण शक्ति इंसानों से 20 गुना बेहतर होती है। ये जंगल में 9.5 किलोमीटर दूर और खुले मैदानों में 16 किलोमीटर दूर तक की आवाज सुन सकते हैं। भेड़ियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। ये अन्य जानवरों को 1.6 किलोमीटर से भी अधिक दूरी से सूंघ सकते हैं। भेड़ियों में 200 मिलियन गंध कोशिकाएं होती हैं। वहीं इंसानों में महज 5 मिलियन गंध कोशिकाएं होती हैं। जंगली भेड़ियों का औसत जीवन काल 6 से 8 वर्ष के मध्य होता है। हालांकि इनके जीवन काल में काफी विविधता देखने को मिलती है। कई भेड़िए जल्दी मर जाते हैं, तो कुछ 13 वर्ष तक भी जीवित रह जाते हैं।
कैद में भेड़ियों का जीवन काल 17 वर्ष से भी ज्यादा तक का हो सकता है, लेकिन वो इतने बूढ़े हो जाते हैं कि वे मानव समाज में शतायु लोगों के बराबर हो जाते हैं। भेड़िए समूह में रहते हैं। इनके समूह को पैक कहा जाता है। भेड़िए अपने समूह के साथ den यानी छोटी गुफाओं में रहते हैं। एक पैक में मात्र 2 या 3 भेड़िए भी हो सकते हैं, या यह 10 गुना बड़ा भी हो सकता है। भेड़ियों का समूह साथ मिलकर शिकार करता है। यदि समूह में से एक भेड़िया भी बिछड़ जाए तो यह समूह के लिए एक बड़ा नुकसान हो सकता है और समूह के टूटने का कारण भी बन सकता है। भेड़ियों के समूह की एक सामाजिक संरचना और नियम होते हैं। भेड़िए बुजुर्ग भेड़ियों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। समूह का नेतृत्व अल्फा नर और मादा भेड़िए करते हैं। संभोग कर बच्चे पैदा करने का अधिकार केवल अल्फा नर और मादा भेड़ियों का होता है। शिकार के बाद उसे खाने का पहला हक भी अल्फा भेड़ियों का ही होता है। भेड़ियों के समूह की सामाजिक संरचना बदल सकती है। निचले क्रम का भेड़िया शीर्ष क्रम के भेड़िए से नेतृत्व प्राप्ति के लिए चुनौती दे सकता है। चुनौती में हार जाने पर अक्सर शीर्ष क्रम का भेड़िया समूह छोड़ देता है और नया साथी खोजकर नया समूह बना लेता है। भेड़िए मोनोगैमस होते हैं, मतलब नर और मादा भेड़िया आम तौर पर जीवन भर साथ रहते हैं। वे समर्पित माता पिता होते हैं और पारिवारिक संबंध आजीवन बनाए रखते हैं। अन्य जानवरों के विपरीत भेड़िए अपने चेहरे पर विभिन्न प्रकार के विशिष्ट भाव ला सकते हैं। भेड़िए चेहरे के विशिष्ट भाव से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। इसका उपयोग वे समूह में एकता बनाए रखने के लिए करते हैं। भेड़ियों में बड़ी मजबूत सामाजिक संरचना पाई जाती है कि ये एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे या ले सकते हैं। कभी कभी भेड़िए किसी अन्य भेड़ियों के अनाथ बच्चों को भी शरण देकर उन्हें पालने लगते हैं। आप लोग मोगली को बखूबी जानते हैं, हालांकि वो इंसानी बच्चा था। भेड़ियों को अक्सर हाउलिंग करता हुआ देखा जाता है। यह उनके संवाद करने का तरीका है। अकेले होने पर अपने समूह यानी पैक का ध्यान आकर्षित करने के लिए भेड़िया हाउल करते हैं। एक समूह से दूसरे समूह में संदेश भेजने के लिए भेड़ियों का पूरा समूह एक साथ हाउल करता है। भेड़ियों में एक प्रजनन काल लगभग 62 से 75 दिनों का होता है और वह 10 साल से अधिक उम्र तक प्रजनन कर सकते हैं। एक औसत आकार का भेड़िया लगभग 2 घन इंच शुक्राणु पैदा करता है। भेड़ियों के एक समूह में कई मादाएं बच्चे पैदा करने में सक्षम होती हैं, लेकिन कुछ ही संभोग कर बच्चे पैदा करती हैं। अक्सर केवल अल्फा नर और मादा भेड़िया संभोग करते हैं, जो कि सबसे तंदुरुस्त और ताकतवर शावक पैदा कर सकते हैं। इस तरह वे समूह में उन शावकों की संख्या सीमित करते हैं। अन्य मादा भेड़ियों का काम शावकों के पालन पोषण में सहायता करना होता है। भेड़िए के बच्चे को पप्स कहा जाता है। युवा मादा भेड़िया एक बार में 4 से 5 पप्स को जन्म देती हैं, वहीं अधिक उम्र की मादा एक बार में 6 से 8 या 14 पप्स को भी जन्म दे सकती हैं। जब भेड़िए के बच्चे पैदा होते हैं, तब उनका वजन मात्र 0.45 किलोग्राम होता है और वे बहरे तथा अंधे होते हैं। 9 से 12 दिनों के बाद वे देखना शुरू करते हैं। 3 सप्ताह बाद उनमें सुनने की क्षमता विकसित होती है। भेड़िए के बच्चे की आंखें जन्म के समय नीली होती हैं। 8 माह के होने के बाद उनकी आंखों के रंग में बदलाव होता है और वे पीले रंग की हो जाती हैं। पहले 4 माह में शावकों का तेजी से विकास होता है। इस अवधि में उनका वजन 30 गुना बढ़ जाता है। 6 माह के हो जाने के बाद युवा भेड़िए शिकार करने लगते हैं।
भेड़ियों के बारे में कहा जाता है कि यदि इनके बच्चों को कोई उठा लाए तो वह पूरे इलाके को ही तबाह कर देते हैं। भेड़िया एक मांसाहारी जानवर है। भेड़िए रात्रिचर होते हैं, वे दिन में सोते हैं और रात में शिकार पर निकलते हैं। लेकिन सर्दियों के दौरान भेड़ियों को दिन में घूमते हुए देखे जा सकता है। शिकार के पूर्व भेड़ियों के एकत्र होकर हाउलिंग के साथ शिकार की शुरुआत करते हैं। ये हाउलिंग भेड़ियों के अन्य समूह को अपने क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने का संकेत होता है। भेड़िए भोजन की तलाश में हर दिन 16 से 48 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। भेड़िए मुख्यतः अपने क्षेत्र में रहकर ही शिकार करते हैं। शिकार की उपलब्धता पर क्षेत्र का आकार निर्भर करता है, जो 40 से 48 किलोमीटर से लेकर 128 से 145 किलोमीटर तक हो सकता है। भेड़ियों के समूह के सदस्य अपने क्षेत्र की चौकसी करते हैं ताकि अन्य समूह उनके क्षेत्र में प्रवेश न कर सके। भेड़ियों में कम्युनिकेशन स्किल्स बाकी जानवरों से अधिक पाया जाता है और शिकार करते वक्त वह उसका उपयोग बखूबी करते हैं। भेड़ियों में शिकार की सफलता दर बहुत कम होता है। वे 10 में से केवल एक शिकार को ही पकड़ पाते हैं। भेड़िए हिरन, सैल्मन, एल्क, मूस, बिगहॉर्न शीप, माउंटेन गोट्स एंड रैट्स का शिकार करते हैं और भेड़िए घायल, बीमार, बूढ़े और आनुवंशिक रूप से कमजोर जानवरों का भी शिकार करते हैं। एक भेड़िया लगभग 7.5 किलोग्राम मांस खा सकता है, पर एक भूखा भेड़िया अपनी एक खुराक में 9 किलो मांस तक खा सकता है, जो मानव के लिए 100 हैमबर्गर खाने जैसा है। उसके बाद वो 12 दिनों तक भूखे रह सकते हैं। भेड़ियों द्वारा छोड़े गए शिकार को खाकर मुर्दाखोर यानी कैरियन फीडर्स और अन्य अपमार्जक यानी स्कैवेंजर्स जैसे चील, भालू और कौवे भी जीवित रहते हैं। भेड़िए ठंडी में -40 डिग्री सेल्सियस तक आराम से रह सकते हैं क्योंकि उनकी चमड़ी के ऊपर मोटे फर होते हैं, जिससे उन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती। भेड़िए वसंत के बाद अपने फर झड़ा देते हैं। आमतौर पर उस दौरान तापमान गर्म होने लगता है और अधिक गर्मी में उन्हें उतने मोटे फर की आवश्यकता नहीं रह जाती। भेड़िए एक समय रेगिस्तान और वर्षावनों को छोड़कर सर्वत्र पाए जाते थे, पर आज सिर्फ अलास्का, कनाडा, पूर्वी यूरोप और अमेरिका में मुख्यतः पाए जाते हैं। यूएसए में लगभग 3 लाख भेड़िया संकर यानी हाफ वुल्फ, हाफ डॉग हैं। वे शुद्ध भेड़ियों की तुलना में अधिक आक्रामक और घरेलू कुत्तों की तुलना में अधिक अप्रत्याशित हैं। भेड़िया 1973 में अमेरिकी लुप्तप्राय प्रजाति अधिनियम सूची यानी एंडेंजर्ड स्पीशीज एक्ट लिस्ट में रखा जाने वाला पहला जानवर था। भेड़ियों के सबसे पुराने चित्र दक्षिणी यूरोप की गुफाओं में हैं, जो 20,000 ईसा पूर्व के हैं। भेड़िए के बारे में कुछ अनसुनी बातें भी हैं, जिसे शायद आपने सुनी होगी, जैसे ग्रीक के लोगों का मानना था कि यदि कोई भेड़िए द्वारा मारे गए भेड़ के बच्चे का मांस खाता है तो उस पर नरपिशाच यानी वेयरवुल्फ बन जाने का खतरा रहता है। मध्य युग के दौरान यूरोपीय लोगों ने बच्चे के जन्म के दर्द को कम करने के लिए पाउडर फॉर्म में भेड़िए के यकृत का उपयोग करते थे। सूजन को कम करने के लिए भेड़िए के दाहिने पंजे को गले में बांध दिया जाता था। भेड़िए के सूखे मांस को भी पीड़ादायक औषधि के रूप में खाया जाता था। नॉर्थ अमेरिका की चेरोकी ट्राइब द्वारा भेड़ियों का शिकार नहीं किया जाता था। उनमें यह मान्यता प्रचलित थी कि मारे गए भेड़िए के भाई या संबंधी उसकी मौत का बदला लेंगे। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि अगर भेड़िए को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला हथियार फिर कभी सही तरीके से काम नहीं करेगा। पर कुछ बातों में सच्चाई भी है, जैसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रूसी और जर्मन सेनाओं पर भेड़ियों के अचानक हमले के कारण अस्थायी युद्ध विराम घोषित करना पड़ा था।
दोनों सेना के संयुक्त अभियान से भेड़ियों का सफाया किया गया। उसके बाद पुनः युद्ध प्रारंभ हुआ। जर्मनी के तानाशाह एडॉल्फ हिटलर का भेड़ियों के प्रति इतना मोह था कि वह स्वयं के लिए हेर वुल्फ या कंडक्टर वुल्फ उपनाम का इस्तेमाल किया करता था। इसके अलावा उसके कई सैन्य ठिकानों के नाम भी भेड़ियों के नाम पर रखे गए थे। 1934 में जर्मनी भेड़ियों को संरक्षण देने वाला पहला देश बना था। पर सबसे दुखद बात तो ये है कि आज भी भेड़ियों का शिकार बहुत किया जाता है। हर वर्ष दुनिया भर में 6,000 से 7,000 भेड़ियों की खाल का कारोबार किया जाता है। खाल की तस्करी मुख्य रूप से रशिया, मंगोलिया और चीन द्वारा की जाती है। आज पूरी दुनिया में सिर्फ 2 लाख से 2,50,000 ही भेड़िए बचे हैं और इथोपियन वुल्फ 500 बचे हैं और उसमें भी रेड वुल्फ सिर्फ 40 ही बचे हैं। आपको भी गिनती सुनकर दुख हो रहा होगा, पर यही सच्चाई है। यह थी वुल्फ यानी भेड़िए के बारे में सभी जानकारियां। अगले वीडियो में मिलेंगे ऐसे ही एक शानदार एनिमल से। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे ही वीडियोस और इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहें। धन्यवाद।